हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अगर आपको गोल्ड के थ्रू लोन लेना है तो आप कौन से बैंक से लेना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक से लें, प्राइवेट बैंक से लें। आज हम ये भी जानेंगे कि कौन से बैंक के अंदर आपको गोल्ड में सबसे कम इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए और कौन सा बेटर है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बैंक अगर बेटर है या फिर एनबीएफसी से हमें लोन लेना चाहिए। इस सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और शुरू में हम ये भी जानेंगे कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप गोल्ड का जो प्राइस है आज का उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, हमारे सभी गोल्ड के वीडियो में हम अपना जो गोल्ड का डेली का प्राइस होता है वो जरूर बताते हैं। इनफैक्ट आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे, हम आपको रिप्लाई कर देते हैं 4 आवर्स के अंदर अंदर जो भी उस सिटी का भाव चल रहा होता है, ताकि आप जो सोना है आप अच्छे भाव पर ले पाएं। और इसके अलावा जैसा हमने पहले अपने सभी वीडियो में बताया है, गोल्ड का जो भाव होता है हर सिटी का अलग अलग होता है। हमने कुछ सिटीज जो है आपके सामने हैं अभी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, केरला, हैदराबाद, सिक्किम और बेंगलोर, इनके गोल्ड के प्राइस आपके सामने है। इसके अलावा दुबई ऐड किया है, इसका भाव क्या है। और जैसा मैंने बताया, आप हमारी सर्विस का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको जिस भी दिन इस गोल्ड के रेट को जानना है, आप कमेंट करके आप गोल्ड का रेट जान सकते हैं। बहुत बढ़िया आशीष। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं गोल्ड लेने के लिए, इसके बारे में तो पहले सबसे पहले बताएं। 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए अगर आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी गोल्ड लोन आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। आपको क्विकली गोल्ड लोन मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप सिक्योरिटी कर कर बैंक और एनबीएफसी, जो भी हम जानेंगे कि कौन सा बेटर रहेगा, कहाँ आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो 18 साल से ऊपर अगर आपकी है तो आप अपने नाम से गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो आशीष जी, तो इस केस में मुझे कितने परसेंट गोल्ड का लोन मिलता है और कितना क्या कैसे मिलता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है। बिल्कुल, गोल्ड जो लोन रहता है वो 75% ऑफ गोल्ड वैल्यू रहता है। इनफैक्ट जैसे ही आप अपना गोल्ड लेके जाएंगे, तो अगर वो बीआईएस हॉलमार्क है तो उस पर शुद्धता लिखी रहती है। अब अगर नहीं है तो जिस भी बैंक के पास आप जा रहे हैं वो आपकी शुद्धता चेक करेंगे, और उसके बाद 75% जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसी का उतने का ही आपको गोल्ड लोन मिल पाएगा। पर अगर आप अभी गोल्ड लेने की सोच रहे हैं तो मार्च तक के लिए स्कीम निकली है। अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप 90% तक का गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं अभी के टाइम पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये मैं बात करूं, जैसे गोल्ड के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे नापी जाती है कि कितना परसेंट ऑफ लोन मिलेगा। और 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट की बात करें तो कैसे निकालते हैं वैल्यू को। बिल्कुल, काफी कंफ्यूजन रहती है सबको। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा गोल्ड का वैल्यू आज का इतना है, पर हम उनको बताना चाहेंगे कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, तीनों का गोल्ड रेट अलग अलग होता है। हर सिटी का गोल्ड रेट अलग होता है। तो जहां पर भी आप बैंक में जाएंगे उसके हिसाब से वैल्यूएट करेंगे आपके गोल्ड को। इसके अलावा अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह रहती है, स्टोन्स रहते हैं, नग वगैरह रहते हैं, तो उनका वेट वो रिड्यूस कर देते हैं। वो एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि स्टोन का रेट जो वेट है वो लगभग लगभग इतना रहेगा। उसको माइनस करने के बाद आप अपना 18 कैरेट तक का गोल्ड, काफी बैंक्स हैं जो 18 कैरेट से नीचे का गोल्ड जो है नहीं लेते हैं लोन के लिए। अगर आपका इससे ऊपर का गोल्ड है तो आप कोई भी अपना पुराना नया विदाउट बीआईएस मार्क जैसा भी आपका गोल्ड है वो लेते हैं वो लोग, और उसके बेसिस पे आपको गोल्ड लोन प्रदान करते हैं। अगर गोल्ड बार की बात करें हम लोग, तो उसकी एक लिमिट रखी गई है 50 ग्राम की पर पीस की। तो इतने अगर ग्राम का आपका गोल्ड बार है तो वहां पर वो आपको लोन के लिए एलिजिबल रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे लोगों को सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि मैंने गोल्ड तो दे दिया, और जो मैंने सेफ्टी के अंदर जो बैंक डालते हैं वो सेफ रहता है बैंक के अंदर, इस चीज की क्या गारंटी मिलती है हमें। मैं कहूंगा कि एक मिथ है कि काफी लोगों को रहता है कि ज्वेलर से ही लोन लोन मिलता है, गोल्ड लोन, और वहां पर सिक्योर रहता है। पर ऐसा नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा ठगी हो जाती है। आप अगर गोल्ड लोन लेंगे तो बैंक के पास जाएंगे, आपका जो गोल्ड है बिल्कुल सिक्योर रहता है। इनफैक्ट वहां तो सीसीटीवी रहता है 24/7 उसके अंदर। एक लॉकर के अंदर आपका गोल्ड, जैसे ही आपका गोल्ड लोन पूरा हो, जैसे ही आप अपना अमाउंट पे कर देते हैं, आपको उसी फॉर्म में ही आपका गोल्ड वापस मिल जाता है। तो कभी कोई इंस्टेंसेस नहीं रहते हैं कि बैंक में कुछ ठगी होती है। और जैसा मैंने बताया 24/7 सीसीटीवी के अंदर रहता है आपका गोल्ड। अच्छा, तो अगर मेरे को जैसे लोन लेना है तो मैं बैंक के पास गया तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं।
इंटरेस्ट रेट कम के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपका जो लोन है जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, तो आप इन डॉक्यूमेंट को साथ में लेके जाएंगे। इनफैक्ट कुछ ही घंटों में आपको गोल्ड लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आप गोल्ड अपने साथ लेके जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। अभी हम जानेंगे इंटरेस्ट रेट सबसे सस्ते, काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट हो गए हैं अभी गोल्ड लोन के भी। तो आईडी प्रूफ अपना लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ बैंक मांगता है आपसे, और पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में फॉर्म 16 वो आपसे भरवा लेते हैं, पर अदरवाइज वो पैन नंबर भी आपसे मांग सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड का बिल है तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि फास्ट प्रोसेसिंग होगी। अगर आपके पास बिल नहीं है तो उस केस में हो सकता है कि अगर आप ज्यादा गोल्ड लेके जाते हैं तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ मांग सकता है कि आपका ही गोल्ड है ये, कि आपके पास इतनी इनकम है या नहीं है जिसकी वजह से आप गोल्ड लोन ले रहे हैं। पर अगर आपके पास बिल है नहीं है, बिल है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप साथ में लेके जाएंगे। इसके अलावा BIS हॉलमार्क आपका गोल्ड है तो जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग होती है विनय जी। बहुत बढ़िया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि मुझे सबसे सस्ता लोन कहाँ पे मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ऑल बैंक में? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, आप अभी नोट कर सकते हैं। तब तक हम ये भी जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस क्या रहते हैं गोल्ड लोन के। तब तक आप वीडियो पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी बैंकों के रेट आपके सामने है। 1% के आसपास का प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है गोल्ड लोन का, जो नेगोशिएबल होता है। आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक से। अगर आपका जो गोल्ड है वो BIS हॉलमार्क है, वहां पर उनको टेस्टिंग के लिए अलग से कुछ पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, तो इस वजह से आप प्रोसेसिंग चार्जेस में थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप गोल्ड लोन लेंगे तो आप जरूर जान लेंगे कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी तो पैसे की जरूरत है पर जब पैसा आएगा तो हम प्री पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में कोई चार्जेस लगते हैं नहीं लगते, क्योंकि काफी NBFCs हैं जो प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो बैंक हमने चूज किए हैं यहाँ पर वो पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां पर सबसे सस्ता गोल्ड लोन चल रहा है जो कि 7% है। बैंक ऑफ इंडिया, SBI, यहाँ से आप लेते हैं तो 7.5% के आसपास का आपको गोल्ड लोन मिलता है। इसके अलावा कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडियन बैंक, यूको, फेडरल, PNB और यूनियन बैंक, ये सारे गवर्नमेंट बैंक है जिनको हमने कंसीडर किया है। इसके अलावा NBFCs की बात करें, यहाँ से काफी ज्यादा लोग लोन लेते हैं। मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, मनापुरम फाइनेंस है। गोल्ड लोन के लिए इनकी काफी ब्रांच है, बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, तो इनके गोल्ड लोन जो रेट है वो थोड़े ज्यादा रहते हैं, पर आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया आशीष। तो इसका टेन्योर क्या रहेगा, मतलब अगर मेरे को लोन लेना है तो मिनिमम मंथ कितने मिलेंगे और मैं मैक्सिमम कितने मंथ तक ले सकता हूँ इसको लोन लेने गोल्ड के लोन लिए? नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं वो शॉर्ट टर्म नीड के लिए यूज करते हैं, तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए लोग गोल्ड लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो 3 महीने का प्रावधान रखा गया है इसमें। आप मिनिमम जो है 3 महीने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जो रहता है वो 2.5 साल के आसपास रहता है, पर कुछ बैंक्स हैं जो आपको 3 साल तक के टेन्योर के लिए भी आपको गोल्ड लोन देते हैं। और इनफैक्ट एक अच्छी चीज रहती है यहाँ पर गोल्ड लोन में जो काफी NBFCs देते हैं कि अपफ्रंट जो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट जो रहेगा आप पहले ही पे कर देते हैं, क्योंकि काफी लोग बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनको जो चार्जेस इंटरेस्ट के हर महीने ना देने पड़े। तो अगर मान लो उन्होंने 1 लाख का लोन लिया है तो वो कहते हैं अगर मेरा 10,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है तो आप अपफ्रंट ही ले ले और 90,000 रुपये ही मुझे दें, तो उससे उनकी क्रेडिट जो है वो, क्रेडिट का बेनिफिट उनको मिलता है एक लंबे समय के लिए। उसके बाद जब उनके पास पैसा आता है तो एक मुश्त में पूरा का पूरा 1 लाख वापस कर देंगे। तो इस तरीके से वो अपना जो पैसा लेंगे इंटरेस्ट पहले ही पे कर देंगे, तो कुछ जगह पर आपको ये बेनिफिट जरूर मिलता है। तो आप ये भी जान लें कि अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, आपको क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करना है, तो उस केस में आप इस रूल के बारे में भी बैंक से जरूर बात करें। बहुत बढ़िया। आपने एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आशीष। तो आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई, बट एक चीज की प्रॉब्लम आज आ सकती है कि अगर मैं इस लोन को पे ना कर पाऊं तब क्या होगा, मेरे गोल्ड का क्या होगा? राइट, इनफैक्ट ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि आपने जिस इमरजेंसी के लिए लिया है लोन, उस केस में अगर आप पैसे वापस नहीं दे पा रहे हैं तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या करेगा, आपको रिमाइंडर भेजेगा, आपको थोड़ा एक्सटेंशन भी देगा। अगर आप गोल्ड लोन अपना पे कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं रिमाइंडर्स के बाद भी, तो गोल्ड आपका जो बैंक आपका जो गोल्ड है उसका ऑक्शन कर देता है। जो भी पैसा उससे ऑक्शन से आता है उसमें से जो पैसा आपने देना है वो काट लेता है और बाकी पैसा आपको रिफंड कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका गोल्ड का जो पैसा है वो पूरा का पूरा चला गया है, नहीं, जितना भी पैसा आपका बचा है बैंक सिर्फ उतना पैसा ही रखता है और बाकी पैसा आपको रिटर्न कर देता है अगर गोल्ड का ऑप्शन होता है। और ये जो ज्वेलरी जो हम ज्वेलर्स के पास गिरवी रखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हमारी प्रेफरेंस रहती है कि आप बैंक से ही लोन लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं क्या बैंक के पास जा सकता हूँ और उसको बोल दूं कि मेरे को दे दो, मैं बेच के आपको लोन दे दूंगा, ऐसा कुछ प्रोविजन है?
नहीं, ये प्रोविजन नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि आपने गारंटी के लिए ही लोन जो है गोल्ड है अपना बैंक के पास रखा है, तो वो नहीं देंगे आपको गोल्ड, आपको पैसा जमा कराना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप कहीं और से पैसा इकट्ठा कर कर बैंक को पहले देंगे, अपना गोल्ड छुड़वाएंगे, उसके बाद आप ओपन मार्केट में गोल्ड को बेच के जिससे भी आपने पैसा उधार लिया उसको दे पाएंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है विनय जी, जैसा आप पूछ रहे बहुत हैं। बढ़िया। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को लोन लेना है तो प्रोसेसिंग टाइम में कितना टाइम लग जाता है इसको पूरे पूरे प्रोसेस में लोन लेने में? जैसा हमने बताया, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है, गोल्ड आपका खरा सोना है, बीआईएस हॉलमार्क है। जैसा हम अपने सभी वीडियो में बताते हैं कि आपको बीआईएस हॉलमार्क गोल्ड ही लेना चाहिए, तो आप कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे में ही आपको आपके अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। अगर वो नहीं है, थोड़ा जांच करवानी पड़ती है गोल्ड की, तो हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए। इसके अलावा अगर आपकी कैश की रिक्वायरमेंट भी है तो आप 20,000 रुपए तक का कैश भी बैंक से ले सकते हैं गोल्ड लोन के एवज में। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते मुझे अब एक चीज बताएं कि अगर मुझे बैंक गोल्ड लोन लेना है तो मुझे बैंक से लेना चाहिए या फिर एनबीएफसी से लेना चाहिए, कौन सा बेहतर रहेगा? राइट, काफी लोगों की रहती है। बैंक हमने जान लिया है कि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट काफी कम रहते हैं, पर उनके नियम थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनके यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो सरकारी बैंक है, एक दिन पूरा लग सकता है। इसके अलावा प्री पेमेंट के जो चार्जेस रहते हैं उनके थोड़े गवर्नमेंट बैंक के रहते हैं। अगर आपको पता लगता है कि आप पहले ही लोन पे कर पाएंगे, तो उस केस में थोड़े से इस 1% के आसपास प्री पेमेंट चार्जेस बैंक ले लेता है। बट फिर भी मैं बोलूंगा सरकारी बैंक में आपको ओवरऑल फायदा ही होगा। तो उस केस में अगर आप कम इंटरेस्ट रेट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको, और एक फिक्स टेन्योर के लिए सोच रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको फास्ट मनी रिक्वायर्ड है, आपको कुछ ही घंटे में पैसा चाहिए और आप चाहते हैं कि अपना इंटरेस्ट अपफ्रंट पे कर दें, जैसे बिजनेसमैन है उनको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है, तो क्रेडिट हिस्ट्री के लिए वो एनबीएफसी के पास जाते हैं, वहां पर फास्ट प्रोसेसिंग होके प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, तो उस केस में आप एनबीएफसी से लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन यूर नीड, कम इंटरेस्ट रेट, बैंक के पास जाएंगे, फास्ट प्रोसेसिंग, प्रीपेमेंट पेनल्टी, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट अपफ्रंट जो आप पे कर सकते हैं उसके लिए एनबीएफसी बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड लोन से रिलेटेड, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखें, हम बहुत से जल्दी आपका इसका रिप्लाई करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।